दिसंबर की तारीख शुरू हो चुकी। 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस के त्योहार के नाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ तकरीबन तमाम सरकारी स्कूल, मदरसे, सरकारी ऑफिसेस 25 दिसंबर को बंद रहते हैं, छुट्टी होती है। क्रिसमस के इस त्योहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए, अपने आप को मानवतावादी साबित करने के लिए और भाईचारा और इंसानियत को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कट्टर नहीं हैं, हम सख्त नहीं हैं, सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप के स्टेटस हो, चाहे इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो क्रिसमस की मुबारकबाद भी देते हैं। मेरे अजीजों, हम और आप इंसान हैं, लेकिन इंसानों में अल्लाह ताला ने, करोड़ों इंसानों में हमें और आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम यह किया कि हमें और आपको मुसलमान बनाया है। हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम हमको ये बताता है कि अल्लाह एक है, न तो वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है सूरह इखलास, जो हमारे बच्चे बच्चे को याद है, और जिस सूरत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सूरत करीमा 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर है। बाज़ उलमा कहते हैं कि 1/3 कुरान का मतलब ये है कि अगर कुरान को हम सब्जेक्ट के एतबार से, टॉपिक के एतबार से अगर कुरान को बांटेंगे तो कुरान का 1/3 तौहीद है और सूरह इखलास के अंदर सिर्फ और सिर्फ तौहीद बयान की है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चंद आयतों में अल्लाह ताला ने पूरी तौहीद का खुलासा बयान कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, सारी कायनात को, सारी दुनिया को अकेला वो चला रहा है, कोई उसका साजी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका पार्टनर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, और वो अल्लाह बेनियाज है, समद है, सबको उसकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जितने झूठे माबूद हैं, जितने माबूदाने बातिला हैं, या जिनको इंसानों ने माबूद बनाया है, आप देखें वो खाना भी खाते हैं, वो पानी भी पीते हैं, वो पेशाब और पाखाना की भी उनको जरूरत पेश आती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों से पाक है। उसे ना खाने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, सारी दुनिया को चलाने के बावजूद उसको ना आराम की कोई जरूरत है, न नींद आती है, न सोता है वो। आयतल कुर्सी में हम यही बात कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल क़य्यूम, सारी कायनात को कायम रखने वाला, सारी कायनात को चलाने वाला है, समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न तो उसको नींद आती है न ऊँघ आती है। हमारे ड्राइवर साहब आए हैं पटना से, बड़े आराम से वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं
और फिर ऐसा भी हुआ है कि हम पटना से अररिया आए, किशनगंज आए और रात ही में फिर निकलना भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने, ड्राइवर है, उसको इतनी ताकत दी है, इतना स्टेमिना दिया है, वो बेचारा गाड़ी चला के आता है, फिर वापस भी जाता है। हालांकि लोग बताते हैं कि ड्राइवर के बगल में जो इंसान बैठता है, ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट पर जो बैठता है, उसको कभी सोना नहीं चाहिए, मगर हमारे उस ड्राइवर ने कहा कि नहीं शेख आप सोइए, हमें कोई टेंशन नहीं, हम गाड़ी, कोई गाना भी नहीं सुनते हैं, कोई म्यूजिक भी नहीं, खामोशी से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अब मैं अगर रात भर का जगह हूं और तकरीर के बाद तो वैसे भी बॉडी थक जाती है, तो मैं उनके बगल में कभी बैठा बैठा मैं सो जाता हूं, मुझे नींद आने लगती है, या नींद नहीं आती तो कम से कम ऊँघ आने लगती है। इंसान को ऊँघ आने लगती है, यानी वो नींद का एक खुमार चढ़ने लगता है। इंसान की पहचान यही है मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब थक जाता है तो सोने लगता है, उसे आराम की जरूरत है, उसे नींद की जरूरत है। या अगर नींद नहीं भी ले रहा है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर कई रातों का जगा होगा तो ऑटोमेटिक उसकी आंखों में नींद आने लगेगी, ऊँघ आने लगेगी, बदन भारी होने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला को न नींद आती है न ऊँघ आती है, न वो सोता है न उसे ऊँघ आती है, न नींद का खुमार आता है। अल्लाह ताला नींद और आराम से भी पाक है मेरे प्यारे साथी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। कोई तहज्जुद पढ़ने वाला ये न समझे अल्लाह मेरे तहज्जुद का मोहताज है, कोई अल्लाह की राह में चंदा देने वाला, ज़कात देने वाला, दान देने वाला, खैरात देने वाला ये न समझे अल्लाह को मेरे माल की जरूरत है। नहीं, अल्लाह को तेरे माल की जरूरत नहीं है। अरे तू क्या, तेरी औकात क्या, तुझे तो माल देने वाला भी अल्लाह है, तुझे इस लायक बनाने वाला भी अल्लाह है कि तू दान दे रहा है। अल्लाह चाहता तो तुझे दान लेने वाला बना देता, ये तो तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उसने तुझको देने के लायक बनाया। ये बात भी याद रखिए, सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाजी बन जाएं, तहज्जुद गुजार बन जाएं, अल्लाह की शान में कोई इजाफा होने वाला, उसकी इज्जत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। वो पहले भी इज्जत वाला था, हम नमाज पढ़े तब भी इज्जत वाला है, हम नमाज न पढ़े तब भी वो इज्जत वाला है। ये तो हमारी बदनसीबी है। अब्दुल गफ्फार साहब से हम मोहब्बत करते हैं, उनको व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया, मौलाना मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। मेरा नंबर भी उनके मोबाइल पर सेफ है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ गया, उनके सामने मैसेज आया मेरा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैं फिर मैसेज मैंने किया कि आप क्यों मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बार बार मेरे मैसेज को देखा और इग्नोर किया। अब सोचिए अगर आपकी दोस्ती है अब्दुल गफ्फार साहब से और आपके साथ अब्दुल गफ्फार साहब ने ऐसा किया तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको, मेरा नंबर चूंकि बहुत लोगों के पास है तो बहुत फालतू मैसेजेस भी आते हैं, और फिर बहुत सारे ग्रुपों में भी लोगों ने जोड़ रखा है, ग्रुपों के मैसेज अलग आते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी का मैसेज आया मैं नहीं देख पाया, ये मुमकिन है। अभी एक प्रोग्राम था मेरा कलिया चक में, और यही पटना से बाई रोड मुझको कलिया चक जाना था। कितना लंबा, आपका अररिया तो पटना से 400 किलोमीटर है, लेकिन कलिया चक कटिहार होते हुए जाना था, वो और ज्यादा था, 500 के ऊपर, 550 किलोमीटर था। अब वहां जिस आदमी ने मुझसे जलसे की तारीख ली थी वो फोन कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है, फिर किसी और का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर तीसरे का फोन आ रहा है, कहां पहुंचे मौलाना साहब, फिर मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, कहां पहुंचे आप, लोकेशन भेजिए, लोकेशन भेजिए। कभी कभी तो दिमाग खराब हो जाता है मेरे भाई। कितने लोगों को जवाब दिया जाए, कितने लोगों को बताया जाए कि मैं कहां पहुंचा। कलियाचक में प्रोग्राम था और एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजिए। मैंने समझा होगा कोई जलसा कमेटी का आदमी, मैंने भेज दिया। बाद में पता चला कि उसने सारे लोगों को मैसेज दिखाया,
उसने कहा कि देखिए अब्दुल गफ्फार साहब तो अभी कटिहार में हैं और रात के 11 बजने 10 साढ़े 10 बजा था। उसने कहा कि कटिहार से उनको कलिया चकाने में भी 3-4 घंटा लगेगा, मौलाना नहीं आ पाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा। आधी से ज्यादा पब्लिक चली गई। एक गलत मैसेज और एक गलत पैगाम देने की वजह से आधी से ज्यादा पब्लिक उस प्रोग्राम की चली गई। ऐसा भी होता है मेरे भाई। हम ये नहीं सोचते हैं कि मुकर्रिर अगर आ रहा है तो जाहिर है कि वो ये तो जानबूझ करके देर तो नहीं करेगा। मैं पटना से, आप यकीन करें, जब भी आपके इलाके में आता हूं, हमारा ड्राइवर माशाल्लाह इतना अलर्ट ड्राइवर है, रास्ते में कभी चाय पीना या गुटखा खाना या कोई नशा भी वो नहीं करता, ना मैं कहीं रुकता हूं चाय पीने के लिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पटना से भूखा प्यासा चला हूं और जलसे में पहुंचा हूं तो वहां फौरन ये कहा गया कि नहीं मौलाना आप स्टेज पर आइए, मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ है, भूखा प्यासा डायरेक्ट आने के बाद मुझे बैठना पड़ा है कुर्सी के ऊपर। तो मुकर्रिर आपके लिए जान देने की बात कर रहा है, आपके लिए कुर्बानी देने की बात कर रहा है और आप फौरन निशाना उसके ऊपर तैयार कर लेते हैं। मेरे भाई, अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम था मेरा, मैं नहीं पहुंच पाया, मदरसे से इजाजत नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली, और फिर उसी कटिहार के इलाके में दूसरी जगह प्रोग्राम मेरा रखा गया जो छुट्टी के दिन रखा गया। तो मेरे पास फोन आ रहा है कि मौलाना साहब हमारे गांव में आप नहीं आए थे, फला जगह आप आएंगे तो हमारे नौजवान आपसे बदतमीजी करेंगे और आपसे बदला ले लेंगे और ये करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या अफसोस का मकाम नहीं है? क्या ये इज्जत है आपकी नजर में उलमा की? ये आप जिन मुकर्रिरीन के साथ आप सेल्फी लेते हैं, जिन मुकर्रिरीन के साथ आप जो है मोहब्बत का दावा करते हैं, जरा सा 19-20 हो जाए तो आप उनको मारने की धमकी देंगे, उनको जलील करने की बात करेंगे। वल्लाह मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं कि हमारे अंदर उलमा की मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं वो वाकई में है या फिर हम सिर्फ दावा ही दावा करते हैं। मेरे प्यारे साथी, हमें और आपको हमेशा, चाहे वो मुकर्रिरीन का मामला हो, चाहे वो जलसा कमेटी का मामला हो, भाई किसी के साथ कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। मैं जब भी पटना से आपके अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में आया हूं, यकीन करें हर बार रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट मुझे नजर आया है। कोई ट्रक जाकर के किसी कार को मार रही है, किसी ट्रक ने किसी बाइक को मार दिया है। आज भी हम लोग आए तो रास्ते में दो जगह एक्सीडेंट मिला था। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी हिफाजत करे, सारे उलमा की हिफाजत करे, ये एक्सीडेंट हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे भाई, जब आप प्रेशर बनाएंगे, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाएगा, रात का टाइम है, कोहरे का टाइम है, कुछ हादसा भी हो सकता है। हमें और आपको ये मजबूरियां नजर नहीं आती, हमें जबान हिलाने में देर नहीं लगती। हम उलमा को लालची तक कह देते हैं, उनके कैरेक्टर तक पर सवाल उठा देते हैं और उनको बुरा भला तक कह देते हैं। और अगर आलिम किसी वजह से ना आए तो हम जलसा कमेटी को दोषी करार देते हैं कि आप लोगों ने झूठ मूठ नाम दे दिया, उनको नहीं बुलाया, आपने उनसे बात नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी किसी के साथ इमरजेंसी हो सकती है, हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। तो इंसान है, हम एक दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो न थकता है न आराम करता है, वो सारी कायनात को चला रहा है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जन्म दिया है, न उसका कोई बेटा है, वलम यूलद, और न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई बाप है। उसने न किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है। ये है हमारा अकीदा। क्रिसमस मनाने वालों का क्या अकीदा है? एक एक्टर है, कॉमेडियन है, हंसी मजाक करने वाला, जो टीवी पर आता है, फिल्मों में आता है, उसका नाम है सुनील ग्रोवर। अभी उसका एक वीडियो मैंने देखा, वो क्रिश्चियन है। उसने कहा साहब जीसस, लोग पूछते हैं जीसस कौन है, ईसा कौन है? कहता है आओ मैं बताता हूं, जीसस गॉड है, गॉड के बेटे हैं, गॉड है। ये सुनील ग्रोवर का अकीदा नहीं है, ये सारे ईसाइयों का अकीदा है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बराबर मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं।
और वो ये अकीदा रखते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊजुबिल्लाह। ये उनका अकीदा है। और हम बड़े मानवतावादी और बड़े सेकुलर, हम जाकर के कहते भाई तू अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहा है, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मुबारक हो तेरा ये त्योहार, हम उससे मुबारकबाद दे रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, क्रिसमस की मुबारकबाद देना गोया अल्लाह ताला को गाली देना है, गोया ये इकरार करना है कि हाँ तू अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहा है, मैं तुझको मुबारकबाद दे रहा हूं। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला सूरह मरियम के अंदर कहता है वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना दिया, ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है। तुमने बहुत गंदी बात अपने मुंह से निकाली। ये इतनी खतरनाक बात है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाए, उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है कि तुम ये बात कहते हो कि रहमान ने बेटा बना लिया, अल्लाह ने बेटा बना लिया। तो 25 दिसंबर की तारीख आ रही है, हमें और आपको मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी व्हाट्सएप पर एक ऐसे ग्रुप में जिसमें मौलवी लोग हैं, आलिम लोग हैं, दीनदार लोग हैं, उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज देखा। एक साहब कह रहे थे माशाअल्लाह मेरी बेटी ने स्कूल में बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, और उन साहब की बेटी ने जो पेंटिंग बनाई थी, पेंटिंग में सेंटा क्लॉज की फोटो बनी थी, जो क्रिसमस के मौके पर आके बच्चों को मिठाई बांटते हैं, टॉफी बांटते हैं, उनकी फोटो बनी थी, और नीचे लिखा हुआ था मैरी क्रिसमस। ये मुसलमान की लड़की जो स्कूल में पढ़ रही है उसने ये पेंटिंग बनाई है, और उसका नमाजी बाप और उसका दीनदार बाप उस पेंटिंग को व्हाट्सएप पर डाल रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा न हो कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए इसी क्रिसमस के त्योहार को कबूल कर लें, इस अकीदे को कबूल कर लें, और कल जब जवान हो जाएं तो इसी अकीदे पर जवान हो जाए कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अपने बच्चों को मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं अगर 4 पैसे अल्लाह ने आपको दिए हैं और आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते, ठीक है, मैं मना नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मदरसे में पढ़े, स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं। मगर हाँ, अगर आपके बच्चे को स्कूल में दीन की तालीम नहीं मिल रही है तो मस्जिदों के अंदर या स्कूल के टाइम के अलावा टाइम के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपका बच्चा दीन की बेसिक तालीम हासिल करे, इस्लाम की बुनियादी तालीम हासिल करे, ताकि आपका बेटा कल जब जवान हो जाए तो अपने दीन की बुनियादों को वो न भूले, अपने दीन की बुनियाद पर कायम रहे। मेरे प्यारे साथी, गौर करो, आज मुसलमान क्रिसमस मना रहा है और इसी क्रिसमस के त्योहार के 5-6 दिन के बाद जब दिसंबर की आखिरी तारीख आएगी, जिसको नए साल की रात कहा जाता है, तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल सज जाएंगे, नाचने वालियों को बुलाया जाएगा, गाने वालियों को बुलाया जाएगा, म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, नाच गाने का प्रोग्राम होगा, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, जिना बहुत ज्यादा किया जाएगा, रात भर लोग नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और इस तमाम रंग रलियों के कामों में हमारा मुसलमान भाई भी शामिल होगा। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपके कटिहार में, आपके किशनगंज में, आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके सिलीगुड़ी में, आपके न्यू जलपाईगुड़ी में, आपके दार्जिलिंग में, ये तमाम आपके करीब के जो बड़े बड़े शहर और इलाके हैं, वहां भी नए साल का पूरा जश्न मनाया जाता है। बड़े महंगे महंगे होटल बुक होते हैं और आपके मुसलमान नौजवान भी इन बुराइयों में शामिल होते हैं। मेरे प्यारे साथी,
अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान हैं जिनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं? ये ऐसे मुसलमान हैं कि इनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं। इनकी हरकतें मेरे प्यारे साथियों ऐसी हैं। आज ऐसे दौर और हालात में मेरे प्यारे साथियों हम जी रहे हैं, और आज अफसोस इस बात का होता है हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। फेसबुक पर हम लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अरे मेरे भाई, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने का टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो 31 दिसंबर की रात में ये सोचो कि ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गुजर गया, 365 दिन का 1 साल, अंग्रेजी कैलेंडर का 1 साल और गुजर गया। ऐ अल्लाह, इस 1 साल में भी मैं नमाजी नहीं बन सका, अगर मैं दीनदार नहीं बन सका, अगर मैं अपनी बुराइयों से दूर न हो सका, मैं अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर नहीं कर सका, तो ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा नादान हूं कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, और अपनी कब्र से, अपनी मौत से मैं 1 कदम और करीब हो गया, और उसके बाद भी मैं अगर अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो ये रोने का मकाम है, ये अफसोस करने का मकाम है, ये कोई जश्न मनाने का मकाम नहीं है, ये कोई खुशी मनाने का मकाम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए, और क्रिसमस के त्यौहार पर उनको हर किस्म के शिरकिया कामों से दूर रहने की तौफीक दे, और फिर नए साल के जश्न के नाम पर होने वाली बेहयाई से और बुराई से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी थी, और आज की तकरीर में 15वें पारे की उन्हीं आयतों को कुछ आपके सामने समझाना है, और उसी मौजू पर आपके सामने बात रखनी है। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक, आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 18 आयतों में 15 बातें बयान की हैं। और आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है किस्से कहानी सुनाने की, आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है फजूल बातें करने की। मैं चाहता हूं कि ये 15 बातें जो अल्लाह ताला की नसीहत है, उन 15 बातों को हम समझ लें। इंशाअल्लाह अगर इन 15 बातों को हमने समझ लिया तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी, और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अगर हम सिर्फ इन 15 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक, एक एक आयत में पढ़ता चला जाऊंगा और उसका मतलब बयान करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कुरान की पहली नसीहत, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर, ऐ इंसान, अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला, फतक़ुद मज़मूमम मख़ज़ूला, वरना तू जलील हो करके बैठ जाएगा, रुसवा हो करके बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था, तू मायूस हो गया और तूने जा करके किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जा करके हाथ जोड़ दिया और उससे जा करके तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान
बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था, और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे। मेरे भाई, ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत नहीं होगी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था, तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं। तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान, वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा? अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और वही वो आदमी जो मुंबई के और दिल्ली के और कलकत्ता के बड़े करोड़ों और अरबों के महल में रहता था, वो इंसान अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, अय अल्लाह मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत बड़ा बंगला है मेरा। अल्लाह पूछेगा, तेरे पास ईमान है क्या? तेरे पास तौहीद है क्या? तू क्या एक अल्लाह को मानता था? क्या तू एक अल्लाह पर ईमान रखता था? वो कहेगा, नहीं है अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी अपने आप को कहता था, मेरे नाम के आगे खान भी लगता था, लोग बड़े फक्र से भाईजान भाईजान करते थे। और गणेश जी
का त्योहार आता था तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता था, मैं दिवाली भी मनाता था, मैं होली भी मनाता था, अय अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता था और बुत के आगे भी सजदा करता था। मैं सेकुलर मुसलमान था, मैं तौहीद का मतलब नहीं जानता था, मैं तो इंसानियत के नाम पे सबको सही कहता था। वो इंसान जो दुनिया में सबको सही कहता है और अल्लाह के आगे भी सर झुकाता है और पत्थर के बुत की भी इबादत करता है, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, तौहीद के बगैर मर गए, अल्लाह कह रहा है कि कल कयामत के दिन अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ है तेरे पास, अगर तौहीद नहीं है अल्लाह ताला तेरा जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती है, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक आदमी था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, दान करता था, खैरात करता था, गरीबों की यतीमों की मदद करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकियां काम नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। अय आयशा, उसने कभी ये न कहा था रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, अय अल्लाह तू कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के ऊपर ईमान रखता था। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। मैं आज अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अब हमारी शेरशाहबादी बरादरी में, हमारे अहले हदीसों में भी अब बहुत सारे ऐसे काम होने लगे हैं जो तौहीद के खिलाफ। मैं देखता हूं, इसी फील्ड में रहता हूं, जब प्रोग्रामों में आता हूं मैं देखता हूं अब अहले हदीसों के घरों में भी बच्चों के गले में काले काले धागे और तावीज नजर आने लगे हैं। जिन घरों में औरतें जाहिल हैं, जिन घरों में औरतों को तौहीद के बारे में नहीं मालूम, उन घरों में बच्चों को तावीज भी पहनाया जा रहा है, उनको नजर का टीका भी लगाया जा रहा है, उनके हाथों में गंडा भी बांधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कभी ये मत सोचना कि हम अहले हदीस हैं, हमारा अकीदा तो पत्थर की लकीर है, हमारा अकीदा कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपने अपने बच्चों और अपनी फैमिली के अकीदे पर ध्यान न दिया तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे और आपके घर में भी शिर्क आ सकता है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह वजुनूबनी व बनिया अन्ना अब्दुल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को ये डर है तो हमें और आपको अपने बच्चों के बारे में ज्यादा डरना चाहिए और हमें अपने बच्चों की और अपनी तौहीद की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने पहली नसीहत की, ला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। दूसरी नसीहत, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत करो तो उसी की करो, तौहीद पर कायम रहो। पहला भी हुक्म तौहीद का, दूसरा भी हुक्म तौहीद का। फिर तीसरा हुक्म दिया, व बिल वालिदैन इहसाना, और तीसरा हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस माँ के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे।
बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता है। उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। मां अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, उस मां को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है, उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी मां को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। मां की जिंदगी में मां को तुम्हारी जरूरत है, बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था, बिस्तर पे बैठ करके खांसता था, तूने 10 रुपए की दवा तक उसको न दी। मां बिस्तर पे तड़पती थी, तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे मां की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था, तेरी माँ बेचारी कई कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह दूसरा हुक्म ये दे रहा है कि अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अय अल्लाह,